सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कोरोना से जंग में वैक्सीन ब्रह्मास्त्र बनकर आने वाली है। महामारी की दूसरी लहर के बीच 1 मई से वैक्सीनेशन को रफ्तार मिलने जा रही है और 1 मई से देश का सबसे बड़ा अभियान और तेज होने जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का 1 मई से वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण होगा, जिसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है। नई पॉलिसी के मुताबिक 18 से 45 साल के बीच के लोग बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। कोविन या आरोग्य सेतु दोनों ऐप से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये जरूरी है कि जिस वैक्सीन को पहली डोज लगवाई गई हो, नंबर आने पर दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगवानी होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी का वैक्सीनेशन नहीं होगा। वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिलना 1 मई से शुरू होगा। 18 से 45 साल के लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगाए जाने की इजाजत नहीं होगी। तो आज से ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 मई से आपको वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। रजिस्टर्ड होते ही 18 से 45 साल के लोगों के लिए ये तीसरे चरण में वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी और ऐसे में ब्रह्मास्त्र का काम ये वैक्सीन करेगी। लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा आपको, जो पहली डोज जिस वैक्सीन की लगी है उसी वैक्सीन की दूसरी डोज भी आपको यहां पर लगाई जाए। तो आज से देश का ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। कोविन पर रजिस्ट्रेशन, आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन, ये तमाम जगह हैं जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 मई से वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर से 4 रजिस्ट्रेशन, आपको बता दें एक ही नंबर से आप 4 रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। आईडी प्रूफ इसके लिए बेहद जरूरी होगा, तभी आप वैक्सीनेट हो पाएंगे। आज से आप खुद को रजिस्टर कराएंगे और बिना रजिस्ट्रेशन के आप खुद को वैक्सीनेट नहीं करा सकते हैं। तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए खुद को रजिस्टर्ड कराना आपको बेहद जरूरी होगा यहाँ पर, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी जो है यहाँ पर ना आए। इसीलिए यहाँ पर ये बेहद जरूरी है कि आज से, क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन खुल चुका है, ऐसे में आप कोविन ऐप के जरिए, इसके साथ आरोग्य सेतु के जरिए खुद को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सबसे बेहतर चीज ये कि 1 नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। बाकायदा इसके शेड्यूल भी आपको दिया जाएगा, वो भी आपको खुद से डिसाइड करना होगा। और 1 मई से वैक्सीनेशन जो है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। तो महामारी के खिलाफ जंग में अब युवाओं के पास वैक्सीन वाला ब्रह्मास्त्र आने वाला है। दुनिया के कई देश इसी वैक्सीन के दम पर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की बात कह चुके हैं। यानी कि सामाजिक दूरी और मास्क के अलावा लोगों से लड़ने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है वैक्सीन। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र युवाओं को कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मामले पर हम आपके हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। पैंतालीस से ज्यादा उम्र वालों के बाद देश में आज से 18 से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बारी है। यानी अब भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत में वैक्सीनेशन का ये तीसरा चरण होगा। वैक्सीन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया के कई देश कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के करीब पहुंच गए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पहल की और वैक्सीन लगवाई, यानी कि पीएम मोदी ने देश को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का काम किया। सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और आज उम्मीद देश के युवाओं से है। यदि भारत के हर युवा ने वैक्सीन लगवा ली तो देश के लिए कोरोना के खिलाफ जंग आसान हो जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। MyGov के ट्विटर अकाउंट में बताया गया है कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण की इजाजत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको cowin.gov.in पेज पर जाना होगा। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप से भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, इसे हम आंकड़ों से समझते हैं। भारत में 45 साल से ज्यादा उम्र के 34 करोड़ लोग हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं देश में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों की संख्या 81 करोड़ से ज्यादा है, जिन्हें 1 मई से वैक्सीन लगेगी और उनके वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस भारत में हर मिनट 2 लोगों की जान ले रहा है। महामारी का ये जानलेवा आंकड़ा हर परिवार को डराता है। ये सच है कि हम और आप संक्रमण के सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। सच ये भी है कि हर इंसान की जिंदगी खतरे में है, लेकिन इतने सारे डरावने सच के बीच हौसला बढ़ाने वाला एक सच ये भी है कि 1 मई से महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के युवाओं को भी ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज से देश भर में 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन आपको वैक्सीनेशन के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आसान शब्दों में समझा रहे हैं। आइए इसे समझते हैं। 1 मई से 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी। अब वो वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा होंगे और अब आपको कोविन पोर्टल पर जाकर किस तरह से रजिस्टर करना होगा उसकी पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं कि कैसे होगा वो रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको कहाँ आना होगा, आपको अपने फोन से अगर रजिस्टर कराना है तो उसकी पहले पूरी प्रक्रिया बताता हूँ कि cowin.gov.in। मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि cowin.gov.in वेब पोर्टल पर आना होगा। आपको जो ऐप का जो बात सामने आई थी वो ऐप सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है। आपको पोर्टल यानी कि उस वेबसाइट पर ही जाना होगा, इसलिए उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐप है, ऐप पर मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूं, तो उस तरफ आपको नहीं जाना होगा। और आगे क्या होगा, आप जैसे ही ये पेज खोलेंगे cowin.gov.in इस वक्त ओपन हो चुका है, तो उस पर आपको ऑप्शन नजर आएंगे कि आप रजिस्टर करा सकते हैं इसी वेबसाइट पर, या फिर आरोग्य सेतु ऐप जो आपके फोन में होगी पहले से ही, उसके जरिए भी आप करवा सकते हैं। कैसे होगा इस वेब पोर्टल पर, उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मैंने क्लिक किया है रजिस्टर योरसेल्फ, तो सबसे पहले मांगे जा रहा है एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों का फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा पाएंगे, लेकिन उसमें आपको 4 नंबर बाद में आगे चल के ऐड करने होंगे। लेकिन अगर आप अपना नंबर डालेंगे, OTP हमने लिया है, अब हमारे पास ऊपर OTP आ चुका है। ये 1 टाइम पासवर्ड होगा, आपको उस समय यूज करना होगा। 238340 OTP मेरे पास आया है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है। अब मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरीफाई किया है, मेरे पास OTP आया है। मैंने सबसे पहले वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ रजिस्टर किया है, वहाँ पर OTP मांगा गया। उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आप वो देखिए। फोटो ID प्रूफ, आपका कोई एक फोटो ID प्रूफ, उसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, या फिर पेंशन पासबुक, किसी भी तरीके की जो NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID, कोई भी एक ऑफिशियल ID, आपको फोटो वाली ID उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसके साथ तैयार रहिएगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कि आज हम अपना आधार कार्ड ऐड करेंगे, तो आधार कार्ड का नंबर, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है वो ऐड करना होगा। उसके बाद जेंडर बताना है, उसके पास अपना बर्थ ऑफ डेट डालनी है, और उसके बाद आपको रजिस्टर करना। तो जिस तरीके से आप अगर आगे फोन पे ही कर रहे हैं, तो आप देखिए आपके पास अगला ऑप्शन क्या आएगा। यानी कि आपने अगर अपना आधार कार्ड चूज किया है, आधार कार्ड की डिटेल्स डाली है, तो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा। एक तो सबसे पहले मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उस रजिस्ट्रेशन के आगे क्या प्रक्रिया आपको करनी होगी, यानी कि वो शेड्यूल सेट करना
करना होगा और आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। इसमें जानकारी दी गई है कि टू ऐड मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल डोज टू अपॉइंटमेंट द वैक्सीन डोज फर्स्ट डेट शुड बी सेम, यानी कि आपकी जो डेट है, अगर आपके साथ और भी लोग हैं उनको भी ऐड किया है तो उनकी सबकी पहली डोज की डेट सेम होनी चाहिए, अगर आपने एक आईडी से एक नंबर से इसको ऐड किया है इस वक्त। और दूसरी बात सबसे जरूरी क्या है, स्केड्यूल आपको सेट करना है। तो आप किस तरीके से स्केड्यूल सेट कर पाएंगे उसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। स्केड्यूल नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो आप अपना पिन कोड बताएंगे। पिन कोड अगर मैं यहां पर डालूं तो आप देखिए कोई आपके जो शहर का पिन कोड होगा उसको आपको प्रोवाइड करवाइए और सर्च करिए। आप सर्च करेंगे तो आपके पास डेट के साथ अवेलेबल जो जगहें हैं वो दिखने लगेंगी। आपके पास का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपको नजर आने लग जाएंगे। 28, 29, 30, 1, 2 मई, अभी 45 से ऊपर का है तो और भी चल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से आपको सभी तरीके की, अभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 या मैं आगे की तरफ आऊँ तो ये सारी डेट्स आपको नजर आने लग जाएंगी, कौन से सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस तरीके की जानकारी भी आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको इस जगह पर जाना होगा, वहां पर आपका पूरी जो प्रक्रिया है वो होगा। आप डिस्ट्रिक्ट के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, स्टेट के जरिए भी, कोई स्टेट को सर्च करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जाकर उस सेंटर पर दिखाएंगे। आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं, कितने बजे आप जाकर वहां पर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। और जो वैक्सीन के लगने के बीच का जो अंतर है वो 28 से 42 दिन तक का है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। पहली डोज के बाद की अब दूसरी डोज का कब समय है वो भी आपको इस ऐप के जरिए, यानी कि इस वेब पोर्टल के जरिए। ऐप में कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी तरह से जो कि कोविन की ऐप काम नहीं कर रही है, क्योंकि कोविन के लिए सिर्फ वेब पोर्टल इस वक्त उपयोग में है, या फिर आरोग्य सेतु के जरिए ही आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाइए और इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनिए, क्योंकि इस महामारी को हराने में यह सबसे बड़ा हथियार है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए आपको एक बार फिर बताते हैं 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की बड़ी बातें क्या है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप कोरोना से जंग में सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बन सके। आज से 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 18 से 45 साल के लोग आज से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राज्य सरकारें और निजी अस्पताल भी अब वैक्सीन लगा सकेंगे। 1 मई से देश भर में 18 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन की इजाजत नहीं होगी, इसीलिए रजिस्टर आपको कराना होगा आज से ही। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई जाएगी। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 1 मई से देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए मान्य पहचान पत्र जरूरी होगा, यानी कि आपका पहचान पत्र इसके लिए जरूरी होगा अगर आपको वैक्सीनेट होना है तो। तो आज बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि जब देश में कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण हो रहा है तो फिर इस वैक्सीन का फायदा क्या है। तो इसे समझाने के लिए आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की और ऐसे लोगों से बात की जो वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित तो हुए, लेकिन ये वायरस उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सरल शब्दों में कहें तो ये वैक्सीन संक्रमण से तो नहीं बचाएगी, लेकिन संक्रमित होने के बाद रक्षा कवच की तरह काम करेगी। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के 3 रास्ते हैं। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है मास्क और तीसरा है वैक्सीनेशन। भारत में इस वक्त जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है, उसी तेजी से वैक्सीनेशन की गति को भी बढ़ाया गया है। बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन का क्या फायदा जिसे लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो रहा हो। इन सवालों के जवाब में हम आपको बलबीर नेगी से मिलवाना चाहते हैं। बलबीर एक हेल्थ वर्कर है। पिछले साल ये कोरोना संक्रमित हो गए थे। बलबीर ने ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाई। हाल ही में इन्हें दोबारा कोरोना का संक्रमण हो गया। हमने ये जानने की कोशिश की कि पहले के मुकाबले ये अब कैसा महसूस कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सिम्टम्स, इस बार मैं ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पाया हूँ। उतना मेरे को सीवियरिटी नहीं हुआ। आपको लगता है कि वैक्सीन ने भी कुछ रोल निभाया होगा इसमें? बिल्कुल मैम, इसमें वैक्सीन का ही रोल है। तो वैक्सीन मैंने फर्स्ट डोज लगवा ली है। अगर फर्स्ट डोज में इतना रिस्पॉन्स है और अगर मैं सेकंड डोज भी पूरी लगा लेता हूँ तो आई थिंक कि उसके और भी अच्छे और उसमें रिजल्ट्स आएंगे।
तो इससे एक बात तो साफ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो वायरस आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है इसका सबसे बुरा असर फेफड़ों पर पड़ता है। हमने ये समझने की कोशिश की कि वैक्सीन लगवा चुके मरीज और वैक्सीन न लेने वाले मरीज के फेफड़ों पर कोरोना वायरस कैसा असर दिखाता है। जिन लोगों को दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों को बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं एज कंपेयर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, क्योंकि जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपकी इम्यूनिटी उसके लिए है, तो आपको बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं। इन दो तस्वीरों से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। दो ऐसे इंसान जिनमें से एक ने वैक्सीन लगवाई है और दूसरे ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। दोनों के फेफड़ों पर सफेद पैच बताते हैं कि कैसे वैक्सीन आपकी जान बचा सकती है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित कुछ लोगों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, हालांकि उनमें इनके लक्षण नजर आते हैं। ऐसे में CT स्कैन के जरिए ही मरीज की असली हालत पता चल रही है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से समर में इस तरह के हमें इतने ज़्यादा निमोनाइटिस केसेस देखने को मिलेंगे। पिछली बार से बात करें तो केसेस डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं CT स्कैन की, और केसेस बढ़ने के साथ साथ CT स्कैन के केसेस उसमें जो सीवियरिटी है वो भी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वैक्सीन कोरोना वायरस की रोकथाम में कामयाब है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा 18 वर्ष कर दी है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी मीडिया।